हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम अपने एथिक्स की डिस्कशन में बात करेंगे टॉपिक नंबर 2.4 के बारे में, डैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। इंसान जो भी एक्शन लेता है या लेती है तो उसके बेसिकली जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स के डायमेंशन, इसके दायरे के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसान का जो कोर्स ऑफ एक्शन था, जो भी इंसान ने जो एक्शन लिए उसका जो पूरा रास्ता था एक्शन लेने का, कोर्स ऑफ एक्शन या फिर नंबर ऑफ एक्शंस, ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई रिजल्ट तो ज़रूर निकल कर आएगा, उसका कोई ना कोई आउटकम निकल कर आएगा। और उसी आउटकम या रिजल्ट को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, डैट इज कॉन्सिक्वेंस। एक ही बात है। तो जब हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है दोस्तों कि इंसान ने जो भी कोर्स ऑफ एक्शन लिया उसका अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या निकल कर आया, जब हमारा फोकस इस कॉन्सिक्वेंस पर होता है, अल्टीमेट आउटकम पर होता है, अल्टीमेट रिजल्ट पर होता है, तब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस में देखने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस में एथिक्स थे, प्रेजेंट थे या फिर नहीं थे। यहाँ पर हमारा लेना देना कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं होता है। और इस थ्योरी को, इस आइडियोलॉजी को आप ऑलरेडी जानते हो। इसको हम नाम देते हैं एज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। इसी के बारे में दोस्तों टॉपिक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल तरीके से पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको नया पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। डिटेल तरीके से एक बारी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस, इसका मतलब राइटर हमें ये बता रहे हैं कि इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इंसानों ने जो भी एक्शन लिए हैं उसके बेसिकली आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल कर आए हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो एक्शंस हैं वो एथिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर गाइडेड थे, यानी कि इंसानों के एक्शन में एथिक्स अगर था और आउटकम भी अगर एथिकल निकल कर आ गया, तो वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंसानों के कोर्स ऑफ एक्शंस कैसे भी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, भले ही इंसान के एक्शंस में जब वो एक्शंस ले रहे थे, कोई चीज़ डिसाइड कर रहे थे, बेसिकली अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ, जो भी एक प्रोसेस था आउटकम तक जाने के लिए, उस प्रोसेस में एथिक्स छुपे हो या ना छुपे हो, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस में एथिक्स निकल कर आ गए तो सिंपल हम उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। या फिर अगर हम इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर बात करें अगर इसकी, तो इसके लिए जो टर्म यूज करा जाता है डैट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स में हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, इससे हमें ये पता लगता है एक इंसान के लिए गए एक्शंस को देखते हुए और उसके बाद जो उसका आउटकम, एंड रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं, कि इंसानों के एक्शन कितने अच्छे थे या कितने बुरे थे। एक पर्टिकुलर एक्ट जो था एक ह्यूमन बीइंग का, वो कितना अच्छा या कितना बुरा था। तो ये जो आउटकम है जिसको हम मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों के द्वारा लिया गया कोई भी जो डिसीजन है उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन का जो रिजल्ट निकल कर आया, आउटकम निकल कर आया, वो कितना अच्छा या बुरा है, इसको मेजर कैसे करा जाए। तो इसको मेजर करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आपको एंड रिजल्ट या आउटकम में ये देखना है कि उससे आउटकम क्या निकल कर आया इन टर्म्स ऑफ, क्या हैप्पीनेस मिली इंडिविजुअल को या फिर इंडिविजुअल को सफरिंग देखने को मिली। किसी एक एक्शन को लेने के बाद क्या इंडिविजुअल को पेन हुआ या फिर उसको एक पर्टिकुलर एक्शन लेने के बाद प्लेजर मिला। तो ये चीज़ें बेसिकली दोस्तों हम देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, एक पर्टिकुलर एक्शन का एंड रिजल्ट हैप्पीनेस की फॉर्म में निकला, सफरिंग की फॉर्म में निकला, पेन की फॉर्म में निकला या प्लेजर की फॉर्म में निकला, ऑब्वियसली ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस। तो ये जो हैप्पीनेस, सफरिंग, पेन या जो प्लेजर है, इसको हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं
कि किसी भी एक्शन के बाद ये एंड रिजल्ट्स होंगे। आपके हर एक एक्शन के बाद या तो आपको खुशी मिलेगी, या आपको दुख होगा, या आपको पेन मिलेगा, या प्लेजर मिलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स का यूज केस ये है कि ये मोटिवेट करता है पर्सन को, या तो प्रोहिबिट भी कर सकता है, यानी कि आगे फर्दर एक्शन लेने की एक हिम्मत दे सकता है, या फिर आपको रोक सकता है। ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको ये बता सकते हैं इंसान को एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं हार्डवर्क की, हार्डवर्क अपने आप में एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। अगर हार्डवर्क जो है पर्सन का, इफ़ दैट हार्डवर्क इज गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज़, और उससे फिर इंसान को अगर डिज़ायर्ड सक्सेस मिलती है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक्शन भी जो है अपने आप में वो एक इंडिविजुअल का अच्छा एक्शन था और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, क्योंकि पर्सन को अपनी मन चाही मंजिल जो है वो मिल गई हार्डवर्क की वजह से। लेकिन यहाँ पर हार्डवर्क को अगर हम कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बेसिस पर देखें तो दिक्कत बस एक ही ये होती है निकलकर जो आती है इस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स में। अगर पर्सन ने हार्डवर्क कर रखा है लेकिन एंड रिजल्ट अच्छा नहीं निकला या इफेक्टिव नहीं निकला, तो ऐसा जज कर लिया जाता है कि जो पूरा का पूरा इंसान का जो एक्शन था वो एफिशिएंट नहीं था, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि उसने डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो पैदा नहीं करे, जो अल्टीमेट गोल था उसकी तरफ इंडिविजुअल नहीं पहुंच पाया। अब ये तो बहुत बेकार बात हो गई ना कि यार पर्सन एक हार्डवर्क कर रहा है या कर रही है, इस हार्डवर्क से आप अल्टीमेटली अपना पूरा 100% दे रहे हो, लेकिन उसको देने के बावजूद भी आपका जो अल्टीमेट गोल था, जो एक एम था, आप उस तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने अपना 100% पूरा दिया। तो यहाँ पर हम ऐसा कैसे मान लें कि जिसने हार्डवर्क करा और उसको अपना गोल या एम मिल गया, सिर्फ उसी के जो एक्शन थे, जिसको अपना एंड रिजल्ट मिल गया जैसा वो चाहता था वो पर्सन या जैसा वो चाहती थी, तो एक्शन जो है ऑटोमेटिकली अच्छा और इफेक्टिव मान लिया जाता है अगर हार्डवर्क से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले हैं। कि मान लिया जाता है कि दे वर गाइडेड बाय एथिकल वैल्यूज। बट अगर हार्डवर्क से उस एक्शन से, एक्शन यानी कि यहां पर एक्शन है हमारा हार्डवर्क, अगर उससे आउटकम जो है वही प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो उसको एफिशिएंट तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता और मान लिया जाता है कि पर्सन की एक्शंस में एथिकल वैल्यूज जो थी वो लैक कर रही थी। तो ये इसकी एक दिक्कत है कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाली अप्रोच की। ठीक है। तीसरी चीज, इंसानों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इंसान जब भी किसी सिचुएशन में कुछ एक एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, वो अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके एक्शन से उत्पन्न होता है एज अ कॉन्सिक्वेंस। ऑब्वियसली बात है, हर एक इंसान की कोशिश रहती है कि लाइफ में किसी भी सिचुएशन और परिस्थिति में पेन कम से कम हो, प्लेजर ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर आए। लेकिन कुछ जो लोग हैं उनके साथ ऐसा भी होता है कि जो प्लेजर है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, लेकिन प्लेजर के भी तो मल्टीपल दायरे होते हैं। अगर आप प्लेजर की बात करो कि हम तो यार जीवन में सुख चाहते हैं, तो सुख तो फिर ऐसी भी चीज़ है कि जब आपकी कमाने की उम्र है, जब आपकी करियर बनाने की उम्र है, तो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हो और आप बिल्कुल भी पेन नहीं लेना चाह रहे हो। लेकिन इस शॉर्ट टर्म प्लेजर में आपको अभी के लिए भली प्लेजर मिल जाएगा। जब आपकी पढ़ने की उम्र है, करियर बनाने की उम्र है, जो 20s एंड 30s की जो एज है, जब आपके शरीर में एनर्जी है, आप बहुत कुछ अपने लिए एक एम्पायर बना सकते हो, आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, आप मल्टीपल एग्जाम्स निकाल सकते हो, आप अपनी फैमिली की जो पूरी की पूरी वर्थ है उसके अंदर 4 चांद लगा सकते हो। लेकिन यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम रोमिंग हियर एंड देयर, वॉचिंग सोशल मीडिया स्टफ, या फिर ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के साथ एंगेज होना, ओवर थिंकिंग करना, रिलेशनशिप्स में आना। मतलब बेसिकली आप सारे काम कर रहे हो जो कि आपको प्लेजर देते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव काम आपके लिए होने चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपके दिमाग में दूर दूर तक ये वाली बातें नहीं आ रही हैं।
तो अगर ऐसा शॉर्ट टर्म प्लेजर पर्सन गेन करता है, टेम्पररी, छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो पर्सन उसको पा लेगा उस प्लेजर को, लेकिन उसके बाद इस प्लेजर का जो एंड रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म पेन। और वहीं पर अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म प्लेजर की, तो लॉन्ग टर्म प्लेजर को पाने के लिए शॉर्ट टर्म पेन जो होता है वो आपको झेलना पड़ता है। जब सारे दोस्त आपके सोशल मीडिया पर कहीं घूमने की फोटोज डाल रहे हैं, या फिर कहीं वो जा रहे हैं, कईयों की शादियां हो रही हैं, या कुछ भी वो मतलब बेसिकली एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूपीएससी। आपको पता है कि अभी आपका जो अल्टीमेट एम है, अल्टीमेट गोल है, वो ये है कि आपको शॉर्ट टर्म पेन जो है वो झेलना ही पड़ेगा, ताकि आपकी पूरी जो ज़िंदगी है आने वाली वो एक आरामदायक ज़िंदगी निकले। तो आप क्योंकि यहाँ पर प्लेजर को सीख कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, आप शॉर्ट टर्म प्लेजर को सीख नहीं कर रहे हो। तो ह्यूमंस की जनरली आदत ये होती है कि मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, लेकिन यहाँ पर हमें प्लेजर के डायमेंशन को भी दोस्तों ऐसे नापना तोलना पड़ेगा कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप लाइफ में किस तरह के प्लेजर को चाहते हो। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे आप पड़े हुए हो वर्सेस लॉन्ग टर्म प्लेजर के आप पीछे पड़े हुए हो। शॉर्ट टर्म प्लेजर अभी के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन बहुत देता है। और लॉन्ग टर्म प्लेजर आता देर में है, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन वो आपको झेलना पड़ता है उसके साथ। तो अब ये इंसान को डिसाइड करना पड़ता है। अब कुछ जो लोग हैं, यहाँ पर सेम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई, कुछ जो लोग हैं वो हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता रहे। वो कहते हैं कि हम इतना सोचते ही नहीं है दूर का, तो वो आराम से अपना चिल होकर अपने बेडरूम में पड़े हुए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, स्नैपचैट पर उनका अकाउंट है, इंस्टाग्राम दे आर यूजिंग, या फिर दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है 24 घंटे चैटिंग करना, फ्री टाइम में शाम को घूमने निकल गए। बेसिकली उनको अपने करियर से या उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, बात हमेशा सिर्फ पढ़ाई की और इसकी नहीं होती है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अपने लिए चाहिए तो काम तो आपको आज से ही करना पड़ेगा। आप एकदम से घर बैठे बिठाए ना, आपके किसी कॉलेज से पास आउट होने के बाद आपके पास ना जो डिग्री आपको मिली ना उसमें आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, ना आपको इंटर्नशिप के लिए कहीं बुलाया गया, ना आपकी कहीं प्राइवेट नौकरी लगी। अब शॉर्ट टर्म पेन को, शॉर्ट टर्म प्लेजर को इतना सीख करते करते पर्सन की हैबिट्स भी बन जाती है ना, कि फिर पर्सन जो है उस अपने हैबिट वाली जोन से फिर बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। फिर अगर उनको कोई पढ़ने के लिए बोले, या फिर उनके मन में कभी बैक ऑफ द माइंड था येस वी विल प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल, या फिर हम लाइफ में कुछ बिजनेस खोलेंगे, या फिर पैसा कमाने के लिए ये अप्रोच अपनाएंगे, लेकिन हैबिट्स ने इस कदर जकड़ लिया कि पर्सन अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता। पर्सन को अगर गंदी आदतें लगी हुई हैं तो पर्सन जो है वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से दूर नहीं रह सकता। पर्सन अपने दोस्तों से दूर नहीं रह सकता या रह सकती। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है, इसमें पर्सन ये भूल जाता है कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। और कभी कभार लोगों की लाइफ में शॉर्ट टर्म प्लेजर के बाद लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल कर आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होते हैं पर्सन के लिए, उसकी साइकोलॉजी के लिए। जितने मज़े पहले लोग कर लेते हैं, बाद में उनको उतना ही पछतावा होता है, ठीक है। और जबकि कुछ लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि कोई बात नहीं यार, आज हम टेम्पररी तरीके से पेन जो है, शॉर्ट टर्म में पेन जो है वो झेल रहे हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में अपने लॉन्ग टर्म प्लेजर को सीख करना है, हमें चाहिए एंड रिजल्ट एज लॉन्ग टर्म प्लेजर, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों वाला एग्जांपल लिखा हुआ है कि एक पर्सन हो सकता है कि अपने आप को सेटिस्फाई करे, अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करे, वो मिठाइयाँ खाता रहे या खाती रहे, और उसको बहुत ज़्यादा जो क्रेविंग्स होती है, तो क्रेविंग्स होने के बाद वो क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती वो पर्सन, एंड दे आर ईटिंग जंक फूड स्टफ एंड स्वीट्स एंड ऑल एंड चॉकलेट्स एंड ऑल। और वो इग्नोर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में अपने हेल्थ बेनिफिट्स को, कि बेड पे आराम से पड़े हुए हैं, फ़ोन चल रहा है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, और आइसक्रीम के डब्बे पे डब्बे ख़त्म करे जा रहा है पर्सन, चॉकलेट्स खाए जा रहा है, मिठाइयाँ खाया जा रहा है, रात को ब्रश करके नहीं सो रहा, उसे लगता है छोड़ना क्या होगा इससे, अभी तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन किसी भी चीज़ की जो नेगेटिव रिpercussions जो बनते हैं, जो निकल कर आते हैं, वो एक दिन में नहीं आते, वो धीरे धीरे कर कर आते हैं। पहली सिगरेट पीने के बाद किसी को पहले ही दिन कैंसर नहीं हो जाता है। पहली दारू पीने के बाद किसी पर्सन ने एक दारू का पैक बनाया, तो पहले दिन फर्स्ट डे उसने ट्राई करा ज़िंदगी में पहली बार, तो आज ही जो पर्सन की लिवर और किडनी है वो ख़राब नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें चाहे
हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग की बात करें या फिर हेल्थ बेनिफिट्स को इग्नोर करते हुए जंक फूड की बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ हो, ये इंसान के शॉर्ट टर्म प्लेजर है, लेकिन फ्यूचर में इट मे कॉज पेन टू पर्सन, ठीक है, एंड दैट टू इन अ डिजास्ट्रस वे। बल्कि दूसरे लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इनके विपरीत जो लोग हैं, जो कि जिनकी साइकोलॉजी ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग हो सकती है, तो दे में एक्सरसाइज डेली एंड दे में प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, कि उनका मन तो बहुत कर रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं खा रहे इन सब चीज़ों को। उनका भी मन कर रहा है कि वो सोए आराम से घर पर, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर पार्क जा रहे हैं, अपना शाम को आराम से जिम जा रहे हैं। तो बेसिकली वो अपने पूरे दिनचर्या का कुछ जो टाइम है वो एलोकेट करना चाहते हैं अपनी फिटनेस पर, और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत है। तो ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जो लाइफ देगी, जो कुदरत देगी, जो यूनिवर्स देगा, वो देगा डिसीज फ्री लाइफ, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस को, ह्यूमन एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को, इसके आउटकम्स को प्रेडिक्ट करना, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। क्योंकि आपने कोई एक एक्शन लिए, एक पर्सन है, वो पर्सन बहुत एथिकल है, पर्सन ने बहुत मेहनत से विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर तैयारी करी किसी एक एग्ज़ाम की, या उसको कोई बिजनेस ओपन करना है, उसका प्लान बहुत सॉलिड है, उसने सारा अपने अकॉर्डिंग दिन रात एक करके अपने अकॉर्डिंग वैसा वर्क करा उस एम को सीख करने के लिए। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस पर्सन के अकॉर्डिंग हमेशा निकलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करना इंसानों ने जो एक्शन लिया उसके बेसिस पर, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये जो पूरी थ्योरी है एथिक्स की कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर जो ये बेस्ड होती है, इसको दोस्तों हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंशलिज्म। और यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से जस्टिफाई करा है कि राइटर हमें ये बता रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म को दोस्तों ये याद रखना कि इट इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। जो हम ये जो हमारा टॉपिक है, ये एक ब्रॉडर चीज़ है। जब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स के बारे में, तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म की जो अप्रोच है या इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी ये जो थ्योरी है, ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म एक एथिकल थ्योरी है जो कि सिंपली बस ये कहती है, ये थ्योरी, कि इंसान के द्वारा लिया गया कोई भी जो एक्शन है, जो उसका एक्ट है, उसको एथिकल मानना चाहिए सिर्फ तभी अगर उससे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो निकल कर आए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक दिक्कत भरी बात यह है कि एक इंसान का ये जो प्रोसेस ऑफ एक्शन होता है, ये काफ़ी लंबा होता है कभी कभार। अब जैसे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को ही देख लो कि आपको नहीं पता कि आपका पहले अटैम्प्ट के अंदर सिलेक्शन होगा या फिर पूरे 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस पर्सन का कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकला वो मेहनती नहीं होगा, उसने कभी एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लिया होगा, या आप बोलो कि उसने सिर्फ मज़े करे हैं, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 अटैम्प्ट देने के बावजूद भी किसी का प्रीलिम्स ना निकले। ऐसा सोचना गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पर्सन ने यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए अपने 6 अटैम्प्ट पूरे के पूरे यूटिलाइज करे, लेकिन उस पर्सन का कभी 6 साल में एक भी बार प्रीलिम्स ही नहीं निकला, सिलेक्शन तो छोड़ ही दो, यहाँ पर आप उसकी सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस को जज कर रहे हो। ये दिक्कत होती है कॉन्सिक्वेंशलिज्म के साथ। अब ये जो पर्सन की पूरी जर्नी है एक्शंस की, हो सकता है कि उसके एक्शंस में जो एथिकल वैल्यूज हों वो छुपी हों उसकी पूरी जर्नी में, कि उस पर्सन ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करा, ना दोस्तों के साथ, ना स्मोकिंग ड्रिंकिंग करना, ना गंदी आदतों में फंसना, अपना प्रॉपर डिसिप्लिन होकर लाइब्रेरी जाना, जितना उसको बताया गया उसने वो चीज़ें पढ़ी, पूरे दिन रात मेहनत करी, सब कुछ उस पर्सन ने करा, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन तो छोड़ो, उसका प्रीलिम्स भी कभी नहीं निकल पाया। लेकिन कॉन्सिक्वेंशलिज्म की जो ये एथिकल थ्योरी है, ये जो अप्रोच है, ये ऐसे पर्सन को भिगोकर एक चांटा मारेगी, और वो चांटा इस पर्सन के दिल पर और उसके जहन पर लगेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक पर्सन के डिसीजन को या फिर उसकी जर्नी को या उसके एक्शंस को एथिकल तभी माना जाएगा अगर उससे अच्छे रिजल्ट जो हैं वो निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया कि पर्सन ने 6 साल तैयारी करी,
लेकिन उसका एग्ज़ाम जो है उसकी पहली स्टेज ही नहीं निकल पाई, उसका अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जब कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला अच्छा, तो हम उसको ये मानते हैं कि पर्सन का पूरा जो एक्शन था वो भी बेकार था, इट वॉज विदाउट एथिक्स एंड एथिकल वैल्यूज़। ये दिक्कत है कॉन्सिक्वेंशलिज्म वाली अप्रोच के साथ। और आप जानते हो कि कभी कभार पर्सन की जर्नी में एथिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फिर डिज़ायर्ड वे में निकल कर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये लिखा हुआ है, अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म एज एन एथिकल थ्योरी, एज एन एथिकल अप्रोच इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ consequentialism is just one part and one aspect of consequences of ethics. consequences of ethics के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करी जाती है, ये जो मैंने अभी आपको बात बोली कि अगर आउटकम जो है, कॉन्सिक्वेंस जो है वो अच्छे रिजल्ट के साथ निकल कर ना आए, तो इंसान के पूरी जर्नी को, उसके पूरे एक्शंस को एथिकल नहीं माना जाता, उसको ऐसा माना जाता है कि उस पर्सन के एक्शंस के अंदर एथिकल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर माना जाता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स के अंदर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करा जाता है, और वो वाली बात ये है कि हम ह्यूमन एक्शंस के बेसिस पर जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आएंगे उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, अगर ये कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स अगर इतना बड़ा डायमेंशन है, तो इसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंशलिज्म है वो एक छोटा सा डायमेंशन है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स एक बड़ी चीज़ है। कॉन्सिक्वेंशलिज्म एज एन एथिकल थ्योरी, एज एन एथिकल अप्रोच, एज अ फिलॉसफी, ये एक छोटा दायरा है। दिस इज़ अ नैरो थिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने डिटेल तरीके से बात करी इस टॉपिक के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। ये कोई ज़्यादा नई चीज़ नहीं थी आपके लिए, बस एक नया पर्सपेक्टिव आपको देने के लिए कि जैसे हम प्लेजर पेन वगैरह के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में आप पहले भी बात कर चुके हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि हम कॉन्सिक्वेंसेज को मेजर सिंपली बस ऐसे करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि एंड रिजल्ट जो निकल कर आया वो हैप्पीनेस मिली पर्सन को, सफरिंग मिली, पेन मिला, प्लेजर मिला, और जो पर्सन के एक्शंस हैं उनको एथिकल तब मान लिया जाता है अगर जो एंड रिजल्ट है वो एक अच्छा निकल कर आया है, वो अच्छा है, इफेक्टिव रिजल्ट निकल कर आया है। लेकिन पूरे के पूरे एक्शंस के अंदर एथिकल वैल्यूज़ को नकार दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा अगर जो एंड रिजल्ट या जो आउटकम है वो एफिशिएंट जो तरीके से निकल कर आया वो नहीं निकल कर आया, जो निकल कर आना चाहिए था एंड रिजल्ट। लेकिन अगर एंड रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो फिर ये जो कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं निकल कर आए, तो फिर ये मान लिया जाता है, ज्यूम कर लिया जाता है कि ह्यूमन एक्शंस के अंदर जो एथिकल वैल्यूज़ थी और जो एथिक्स थे वो मिसिंग थे। ठीक है, और हमने यहाँ पर बात करी लॉन्ग टर्म प्लेजर की और शॉर्ट टर्म प्लेजर की, जो कि पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन या तो शॉर्ट टर्म प्लेजर को सीख कर ले तो लॉन्ग टर्म के अंदर पेन होगा, और आज पेन ले ले तो लॉन्ग टर्म के अंदर प्लेजर मिलेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।